वक्त की एक बड़ी खबर जनगणना से जुड़ी हुई आ रही है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 2027 तक के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 2027 तक जनगणना की बात कही जा रही है और 2 चरणों में यह जनगणना कराई जाएगी। गृह मंत्रालय ने जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। यह गजट नोटिफिकेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। पूरे देश में जनगणना होगी 2 चरणों में। 2027 में जनगणना कराने का ऐलान यहां पर किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विज्ञान भवन में इस वक्त मौजूद है, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जनगणना की अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। 2 चरणों में पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। अब पहला फेज क्या है? पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। तो वहीं दूसरा फेज 1 मार्च 2027 जहां बाकी राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी, जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई, बहुत सियासत भी हुई। अब 2 चरणों में जातीय जनगणना पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे। एक बार फिर आपको बता दें, जो पहला फेज होगा जहां पर जातीय जनगणना होगी वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, और दूसरा फेज बाकी राज्यों में। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या डिटेल खबर है इस जातीय जनगणना से जुड़ी हुई? देखिए, जाति जनगणना को लेकर के और साथ ही जो सामान्य जनगणना होगी उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि 1 मार्च 2027 तक इसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2 चरणों में इसको 2 फेज में जनगणना कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो स्नो बाउंड इलाके हैं, वहां पर जो जनगणना की शुरुआत है वो अक्टूबर 2026 से ही कर दी जाएगी। और उसमें तमाम चीजें, क्योंकि दिक्कतें होती हैं पहाड़ी इलाकों में, स्नो बाउंड इलाके में, वहां पर पहुंचना जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो कि जनगणना अधिकारी होते हैं, उनको दिक्कत होती है। इस वजह से उसका समय जो है पहले से ही कर दिया गया। और इसके साथ ही जो अन्य राज्य हैं उसके लिए 1 मार्च 2027 का समय तय किया गया है 12 बजे रात तक। और उसमें तमाम जो आंकड़े जो हैं वो पर्यवेक्षक और ये तमाम जो जनगणना अधिकारी हैं उसको इकट्ठा कर लेंगे और वो पूरी स्थिति को कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज जो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से जनगणना 2 फेज में की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव के साथ बैठक किया था, साथ ही जो जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय नारायण, उनके साथ ये बैठक किया था। और उसके बाद ये गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सेंसस के बारे में जो सामान्य जनगणना वो भी होगी, इसके साथ साथ जो जाति जनगणना है उसको भी इसमें इस बार शामिल किया गया है। और इसमें जो 2 स्टेप अपनाए जाएंगे, उसमें जो पहला चरण होगा उसमें जनगणना के दौरान लोगों के बारे में जानकारी लिया जाएगा, उनके पास किस तरीके से कौन कौन से घर हैं, किस तरीके से उनके पास संपत्तियों का पूरा विवरण लिया जाएगा, विस्तृत जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही जो दूसरा चरण होगा उस दूसरे चरण में जाति जनगणना को लेकर के विस्तृत जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये तमाम स्टेप उठाए जा रहे हैं। और इस बार सबसे खास बात हिमांशु ये है कि डिजिटल तरीके से जो जानकारियां हैं वो हासिल की जाएंगी और इससे किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षक और जो जनगणना अधिकारी हैं उनकी तैनाती की जाएगी। करीब 34 लाख के आसपास जो जनगणना अधिकारी हैं पूरे देश भर में, ये अलग अलग जगहों पर जाएंगे। बिल्कुल, जैसे पहले रजिस्टर में पूरी जानकारी ली जाती थी, अब पूरा डिजिटली वो सारा डाटा लिया जाएगा। बहुत